तो हम लोग असंप्रज्ञात समाधि पढ़ लिए थे। असंप्रज्ञात समाधि से पहले संप्रज्ञात समाधि पढ़े, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की थी: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मितानुगत। ठीक है, वितर्क विचार, जो वितर्क थी वो स्थूल भूत और स्थूल इंद्रियों पर थी। विचार जो थी वो सूक्ष्म तन्मात्राओं पर स्थित थी। विचारगत प्रक्रिया सूक्ष्म तन्मात्राओं पर। और वितर्क स्थूल भूत और इंद्रियों पर। तत्पश्चात आनंद, आनंद और सूक्ष्म केवल समाधि, उस ध्यान के आनंद में, संप्रज्ञात समाधि का आनंद, जो प्रमोद, प्रसन्नता, सुख, इसी में लीन शांति, तो ये आनंद। और इससे अगला अस्मिता, चौथा प्रकार अस्मिता, मैं हूं। तो उस भावना के साथ चित्त की एक रूपता, किसके साथ? पुरुष के साथ, आत्मा के साथ एक रूपता, ये अस्मिता आ जाती है। जब अस्मिता से ये भान हो जाता है चित्त उस पुरुष को कि मैं हूं, तो उसी से उसको पुरुष का ज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है? पुरुष का ज्ञान। और जो पुरुष का ज्ञान होना होता है वो पर वैराग्य कहलाता है। और जब इस पर वैराग्य का निरंतर अभ्यास किया जाए तो असंप्रज्ञात समाधि मिलती है। तो असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। तो संप्रज्ञात वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूपानुगत या अस्मितानुगत संप्रज्ञातः। विराम प्रत्यय हो अभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य। विराम प्रत्यय, निरोध का, पर वैराग्य का निरोध का। ठीक है, विराम। तो विराम प्रत्यय, विराम प्रत्यय निरोध के ज्ञान के कारण, निरोध के कारण, निरोध के ज्ञान का बार बार अभ्यास, अगेन एंड अगेन रिपीटिशन करने से, रिपीटिशन करने से जो संस्कार बचते हैं, जो संस्कार शेष रहते हैं, वो अन्य है। किससे अन्य है? संप्रज्ञात के इन चारों से अन्य है। इन चारों से अन्य है। तो कौन से संस्कार वे? इन चारों से अन्य कौन सी चीज है? बस संप्रज्ञात। क्या है? असंप्रज्ञात। इस प्रकार असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। तो पर वैराग्य का बार बार अभ्यास करने पर असंप्रज्ञात, तो पर वैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि मिलती है, अपर से संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है, जो 4 भेदों में है। ठीक है, वितर्क में चारों समाधियां रहती है। वितर्क में विचार, आनंद, अस्मिता और वितर्क चारों रहती है। विचार में 3 रहती है, आनंद में 2 रहती है और अस्मिता में केवल 1 रहती है। इस प्रकार ये अवांतरिन के भेद थे। अब आगे महर्षि पतंजलि जी वर्णन करते हैं कि जो असंप्रज्ञात समाधि है, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य, ये 2 प्रकार से प्राप्त होती है। अभ्यास वैराग्य से तो हो ही रही है और 2 प्रकार से प्राप्त होती है। तो और 2 क्या है? तो वो वर्णन करते हैं, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। 2 कारण और है इस असंप्रज्ञात समाधि के प्राप्त करने के। तो 2 कारण में से एक कारण भव प्रत्यय है और दूसरा उपाय प्रत्यय है। भव प्रत्यय के लिए कह रहे हैं, भव प्रत्यय हो विधेय प्रकृति लया नाम। ये भव, भव यानी जन्म, भू धातु से अप्रत्यय लगने से भव शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है उत्पत्ति, ओरिजिनेट, बर्थ। ठीक है, इसका एक अर्थ महादेव का भी होता है भव। ठीक है, लेकिन यहाँ ओरिजिनेट, बर्थ शब्द लिया गया है। तो जन्म ही जिसका कारण है, प्रत्यय यानी कारण, रीजन, जन्म ही जिसका कारण है, वह 2 प्रकार के स्थितियों में असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती। कौन सी? एक तो विधेय को और दूसरे को प्रकृति लय को। जिसकी प्रकृति, जिसकी नेचर, जिसका दृश्य, जिसका चित्र लय हो चुका है। क्या हो चुका है? लय हो चुका है, मिक्सर हो चुका है। मिक्सचर हो चुका है किसके साथ?
पुरुष के साथ, उसको प्रकृति लय कहते हैं। और विदेह, देह में रहते हुए, बॉडी में रहते हुए, बॉडी का भाव ना रखकर आत्मा का भाव रखना। क्या फील करना? आई एम आत्मा, आत्मन, नॉट बॉडी। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, ऐसा भाव विधेय। तो जो आनंद की अवस्था में होता है साधक, तब वो देह से परे रहता है, क्यों? वो आनंद के साथ एक रूप रहता है। तो इन विधेय और प्रकृति लयों को भव प्रत्यय से ही असंप्रज्ञात, अर्थात असंप्रज्ञात समाधि उनके लिए जन्म लेना ही पर्याप्त है। जन्म में ही इनको जन्म लिया अर्थात असंप्रज्ञात समाधि मिल गई। असंप्रज्ञात समाधि के लिए ही जन्म लिया, एक ही पर्याय है, ठीक है। या तो जन्मे इसलिए कि उन्हें असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो, और जन्मते ही इनको असंप्रज्ञात हो जाती है। किनको? विधेय को। और डिटेचमेंट विथ बॉडी, जो बॉडी से जो डिटेच है वो विधेय कहलाता है। और जो अपने आप को मिक्सचर कर दे रहा है किसमें? पुरुष में, वो प्रकृति लय। तो ये दोनों भव प्रत्यय है। अब उपाय प्रत्यय, अब उपाय प्रत्यय। उपाय मीन्स रेमेडी, उपाय मीन्स रेमेडी, साधन, कुछ साधन। तो आगे महर्षि पतंजलि वर्णन करते हैं। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम। अब उनके अलावा, जन्म के अतिरिक्त, इतरेशाम है ना, प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम। तो प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम, अनदर, ठीक है, या अदर्स को, किसको? जिनको जन्म से नहीं मिला, जिनको भव से असंप्रज्ञात नहीं मिली, उनके लिए उपाय का। तो पहला श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक, इन पांचों से, इन पांचों का उत्तरोत्तर कंटिन्यू प्रैक्टिस करने पर असंप्रज्ञात प्राप्त होती है। तो असंप्रज्ञात श्रद्धा, श्रद्धा शब्द से श्रद्धा शब्द बना है। धा यानी धारण करना, धा यानी धारण करना। तो जो भी साधन है, जो भी सत्य है, उसको धारण करने को श्रद्धा कहते हैं। सत्य को धारण करने को श्रद्धा कहते हैं। जो साधन कर रहे हैं उसको आत्मसात कर लिया, उसको श्रद्धा कहते हैं। यहाँ एक प्रश्न आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्मरण रखना है। महर्षि व्यास जी ने यहाँ पर श्रद्धा को मां की उपमा दी है। महर्षि व्यास जी ने इस श्रद्धा को क्या कहा है? साधक के लिए मां के समान है। बहुत ही अद्भुत उपमा दी है। तो ये जो उपमा है, ये स्मरण रखना है। ये नए प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। मां की उपमा किसे दी गई है साधक के लिए? तो अलग अलग प्रज्ञा, समाधि, स्मृति, कुछ भी कह दे, क्या इसको कहा गया? श्रद्धा को। श्रद्धा की तुलना मां के साथ की गई है। और ये श्रद्धा मां के समान ही कल्याणकारी है, अति कल्याणकारी है साधक के लिए। मां के समान रक्षा करती है योगी की। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। श्रद्धा यानी फेथफुलनेस। निकट का शब्द है पूर्ण, पूर्ण अंग्रेजी है ही नहीं। तो ये श्रद्धा है, कल्याणकारी है, मां के समान है, और मां के समान साधक की रक्षा करती है, साधक की रक्षा करती है। श्री अरविंदो ने इसके बारे में बोला है, जो जो व्यक्ति पवित्र होता जाता है, प्योर होता जाता है योग साधना के माध्यम से, क्यों क्यों उसकी श्रद्धा बढ़नी चाहिए। ईश्वर के प्रति, जो ईश्वर को धारण करने की, ईश्वर के प्रति जो दृढ़ विश्वास है, ईश्वर और शास्त्र, अपने व्याकरण में श्रद्धा का अर्थ है ईश्वर और शास्त्रों पर अगाध विश्वास, अटूट विश्वास, ठीक है, वो विश्वास श्रद्धा कहलाती है।
तो ज्यो ज्यो साधना में पवित्र प्योरिटी बढ़ती जाती है, उतनी ही मात्रा में श्रद्धा बढ़नी चाहिए। यदि श्रद्धा नहीं बढ़ेगी तो बोलते हैं बुरी शक्तियों का आक्रमण, बाह्य आक्रमण हो जाता है, बाह्य आक्रमण। और कई बार आप देखते हो बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत ही अच्छी साधना करने वाला व्यक्ति पागल हो जाता है, घर छोड़ के भाग जाता है इत्यादि, या उसके साथ एक्सीडेंट या कुछ बुरा हो जाता है। तो इसको श्री अरविंद ने डिफाइन किया है, लेकिन इसका वर्णन महर्षि व्यास ने किया है। महर्षि व्यास जी कहते हैं कि श्रद्धा मां के समान कल्याणकारी और साधक की रक्षा करने वाली है, साधक की रक्षा। क्यों? जो जो साधक प्योर होता जाता है तो बुरी शक्तियां जो यही देखती रहती है वो आक्रमण कर देती है। श्री अरविंद पर भी आक्रमण हुआ था और उनका पैर टूट गया, मात्र नॉर्मल चलते चलते ही वो फिसल गए और उनका पैर टूट गया। तो साधकों ने पूछा आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो तो इतने उच्च स्तर पे पहुंच चुके थे कि मृत को भी जीवित करने वाले थे, मृत को भी जीवित कर देते थे, लेकिन वो स्वयं गिर के टूट गए। तब उन्होंने बोला, ठीक है, तो श्रद्धा इतनी महत्वपूर्ण है। तो योग साधन हम कर रहे हैं तो उतनी श्रद्धा हमारी योग के ऊपर होनी चाहिए, योग के अभ्यास के ऊपर होनी चाहिए और अपने ईश्वर पर होनी चाहिए। तो योग के हम सबके गुरु, चूंकि हम योग सूत्र पढ़ रहे हैं तो महर्षि पतंजलि तो है ही है, ठीक है। बाकी योगेश्वर है स्वयं भगवान विष्णु, श्री कृष्ण भी कह सकते हो, उन्हीं के अवतार के रूप में। और फिर आदिनाथ शिव। तो ये दो ईश्वर के रूप में, बाकी गुरु के रूप में, ठीक है। तो अपने गुरु पर अटूट विश्वास, श्रद्धा, और जो साधन कर रहे हो उस पर भी विश्वास और श्रद्धा इतना होगा तो वो योगी के लिए, साधक के लिए कल्याणकारी भी है। और ये जो श्रद्धा है ये रक्षा करेगी, ये रक्षा करेगी। तो जो भी अपना इष्ट देवता है उसके प्रति अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा, फिर वीर्य। वीर्य का भी अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग उसको एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। श्रद्धा, श्रद्धा से उत्साह। महर्षि व्यास जी बोलते हैं ये जो श्रद्धा है, श्रद्धा से उत्साह उत्पन्न होता है, एंथुसिज्म। और श्रद्धा उत्साह के साथ उससे फिर स्मृति प्राप्त होती है। यहाँ स्मृति मेमोरी या रिकलेक्शन नहीं है, यहाँ स्मृति का मीन्स ध्यान है। क्या है? ध्यान, आध्यान। जो ईश्वर है उसका ध्यान, उसमें डूबना, वो स्मृति है। जब उस ईश्वर में डूबेंगे तो फिर ट्रांस, समाधि प्राप्त होती है, तब समाधि प्राप्त होती है। और जब ये समाधि प्राप्त होती है इससे फिर प्रज्ञा उत्पन्न होती है, इससे प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी रियल नॉलेज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? रियल नॉलेज। तो जो वेद मंत्र देखे गए हैं ऋषियों ने, तो सारे वेद मंत्र समाधि की अवस्था में देखे गए। तो सत्य ज्ञान का प्रकटीकरण किस अवस्था से होता है? समाधि से ही, समाधि से ही सत्य ज्ञान का प्रकटीकरण होता है। इसलिए संप्रज्ञात समाधि के लक्षण पढ़ा था, क्या? यथार्थ ज्ञान प्रकटीकरण। सबसे पहला ही क्या है? यथार्थ ज्ञान का प्रकटीकरण होना, रियल नॉलेज है वो सामने उठता है। फिर क्लेशों का नाश होता है, कर्म संस्कारों का क्षय होना शुरू हो जाता है, और असंप्रज्ञात। इसी प्रकार जब समाधि है तो इससे फिर रियल नॉलेज मिलता है। तो अन्य के लिए, तो महर्षि व्यास जी बोल रहे हैं, अब ये ध्यान रख लेना, उपाय प्रत्यय किनके लिए हैं? तो महर्षि व्यास जी बोलते हैं योगियों के लिए। उपाय प्रत्यय किनके लिए हैं? दो कॉज है, भव और उपाय। तो जो उपाय, रेमेडी रूपी कॉज है, ये किनके लिए? ये योगींस के लिए हैं, ये योगियों के लिए हैं। योगी लोग इस पर आरूढ़ होते हैं और चढ़ते हुए असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करते हैं। तो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। जिनको जन्म से असंप्रज्ञात नहीं मिलता है वो श्रद्धा का अभ्यास करते हैं, श्रद्धा से वीर्य मिलता है, वीर्य से स्मृति की प्राप्ति होती है, स्मृति से समाधि की प्राप्ति होती है, समाधि से प्रज्ञा मिलती है, और प्रज्ञा से फिर क्या मिलता है? असंप्रज्ञात। क्योंकि रियल ज्ञान से ही पर वैराग्य होता है। पर वैराग्य में रियल ज्ञान, केवल प्रसंज्ञान उगड़ता है, खुलता है, ओपन होता है, ठीक है। इस प्रकार
उपाय प्रत्यय में कुल 3 उपाय है, 3 रेमेडी है। फर्स्ट हुई है, फर्स्ट क्या थी? श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। ठीक है, तो फेथफुलनेस, एनर्जी, ठीक है, ध्यान, मेडिटेशन के ले सकते हो, मेडिटेशन भी ध्यान का सही शब्द नहीं है, फिर ट्रांस समाधि और फिर रियल नॉलेज। इस प्रकार ये पहला उपाय प्रत्यय हुआ, ये पहला उपाय प्रत्यय हुआ। 3 उपाय प्रत्यय हैं। दूसरा है तीव्र संवेगानाम आसनः। तीव्र संवेगानाम असंप्रज्ञात प्राप्ति के। पहला हो गया अपना श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा। ठीक है, अब दूसरा बोल रहे तीव्र संवेगानाम आसना। तीव्र संवेगानाम, संवेग इंटेंसिटी, तीव्रता। ठीक है, तीव्र यानी स्पीडी। आसन, आसन का अर्थ होता है निकटतम या प्राप्त होना। नियरेस्ट मतलब पहुंच जाना या वहां तक। तो तीव्र जिनके साधनों की गति जितनी तीव्र है वे उतने शीघ्रतम, आसना निकटतम शीघ्रतम, उतने शीघ्रतम असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त हो जाते हैं। तो पहला श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। दूसरा बोल रहे तीव्र संवेगानाम आसन, जिनके साधन की गति जितनी तीव्र है वो जितना ही आसन निकटतम या शीघ्रतम, ठीक है, उतना ही स्पीडी, उतना ही शीघ्र वो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेगा। तो असंप्रज्ञात समाधि को जिसके आसन जितने, तो अचीव कंसंट्रेशन एंड द रिजल्ट देयर ऑफ क्विकली। ठीक है, किसके माध्यम से? जिसका इंटेंस बहुत ही फास्ट है, तो जिसके साधन बहुत फास्ट है वो क्विकली असंप्रज्ञात समाधि को अटेन कर लेगा। तो तीव्र संवेगानाम आसन, जिसके साधनों की गति, जो जितना स्पीड से अपने साधन का अभ्यास कर रहा है, तो यहाँ संवेग का अर्थ अन्य टीकाकारों ने वैराग्य को लिया है। किसको लिया है? वैराग्य को लिया है। तो जो वैराग्य का अभ्यास जितना स्पीड से कर रहा है, जो वैराग्य का अभ्यास जितना स्पीड से कर रहा है, वो उतना ही शीघ्र असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि वैराग्य से ही प्राप्त होती है, तो वैराग्य भी यहाँ पर वैराग्य। तो जो पर वैराग्य के अभ्यास जितनी तीव्रता से कर रहा है, उसको असंप्रज्ञात समाधि उतनी ही शीघ्रता से मिलेगी। तो जितना स्पीड उतना जल्दी, उतना क्विक मिलेगा। जितनी स्पीड रहेगी उतनी क्विक रिजल्ट मिलेगा असंप्रज्ञात का। तो तीव्र संवेगानाम आसन, जिनके साधनों अर्थात पर वैराग्य के अभ्यास जितना तीव्र है, जिसकी इंटेंसिटी उतनी अधिक है, वो उतना ही क्विक, उतना ही फास्ट असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार ये असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने का दूसरा उपाय, उपाय प्रत्यय के अंतर्गत महर्षि पतंजलि ने वर्णन किया है। तो हमने 2 उपाय पढ़ लिए हैं। अब इस दूसरे उपाय के अंतर्गत महर्षि पतंजलि व्याख्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ततोपि मृदु मध्य अधिमात्रत्वा ततोपि विशेष, उसमें भी मृदु मध्य अधिमात्रत्वा ततोपि विशेषः। इस तीव्र संवेगानाम आसन में, तीव्र संवेगानाम आसन में भी मृदु, मध्य और अधिमात्र, ये 3 प्रकार की विशेष गतियां हैं। इस स्पीडी में भी, इसमें भी 3 प्रकार का है, मृदु, मध्य और अधि, स्लो।
मीडियम और फास्ट। ये भी 3 प्रकार बोलो, ये विशेष है, ये क्या है, विशेष है। ये जो आसन है तीव्र संवेगानाम आसन साधन, जो योगियों के उपाय है, योगियों के असंप्रज्ञात प्राप्त करने के उपाय हैं, उपाय हैं, ये व्यास जी बोलते 9 प्रकार के हैं। तो संवेग नाम के जो साधन है, जो उपाय हैं, वो कितने प्रकार के हैं, 9 प्रकार के हैं। महर्षि पतंजलि बोलते हैं मृदु मध्य अधिमात्र ततोपि विशेष, उनमें भी मृदु मध्य अधिमात्र विशेष है, डिफरेंटिव है, ठीक है, वो भी डिफरेंशिएशन है उनमें, इनमें, इन साधनों में डिफरेंशिएशन क्या है, एक मृदु है, एक स्लो है, एक मीडियम है, अधि। तो 9 कौन कौन से हुए, महर्षि व्यास जी बोलते हैं ये 9 प्रकार के हैं। तो मृदु, मध्य और अधिमात्र, ठीक है, मृदु, मध्य और अधिमात्र। तो मृदु साधन का, स्लो साधन का स्लो, स्लो का स्लो एक, स्लो का मध्य एक एक, और इस स्लो का फास्ट एक। अब इस मीडियम का स्लो एक, मीडियम का मीडियम एक, मीडियम का फास्ट एक, फिर अधिमात्र, फास्ट का स्लो, फास्ट का मीडियम और फास्ट का फास्ट। इस प्रकार ये 9 प्रकार के उपाय हुए। जो पर वैराग्य का है उस 9 प्रकार के, स्लो से स्लो, और ये फास्ट का फास्ट, फास्ट का फास्ट, तेज का तीव्र का तीव्र। तो इनमें भी सबसे हल्का मृदु कौन सा हुआ, स्लो कौन सा हुआ, मृदु का मृदु, और सबसे तीव्र क्या हुआ, अधिमात्र का अधिमात्र, अधिमात्र का अधिमात्र। इस प्रकार ये 9 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 9 प्रकार के हैं। कौन कहता है, व्यास जी कहते हैं व्यास भाष्य में। डिफरेंशिएशन कर देते हैं महर्षि पतंजलि मृदु मध्य अधि, ठीक है, स्लो मीडियम फास्ट। लेकिन योगियों के लिए महर्षि व्यास जी बोलते हैं योगियों के उपाय 9 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 9 प्रकार के। मृदु का मृदु, मृदु का मध्य और मृदु का अधिमात्र, ठीक है, मध्य का मृदु, मध्य का मध्य, मध्य का अधिमात्र, अधिमात्र का मृदु, अधिमात्र का मध्य, अधिमात्र का अधिमात्र। इस प्रकार ये 9 प्रकार के वे। कितने प्रकार के वे, 9 प्रकार के। तो अब असंप्रज्ञात समाधि सबसे शीघ्र किसको मिली, किसको, सबसे शीघ्र। अब एक प्रश्न आ सकता है कि सबसे शीघ्र, क्योंकि इसमें शीघ्रतम मिलेगी तीव्र संवेगानाम आसन, जिसके साधन, क्योंकि यहां आप प्रश्न गलत करोगे, इसलिए अभी से स्मरण रखना है, सबसे तीव्र समाधि किसको प्राप्त होती है, सबसे शीघ्र, शीघ्रतम, सबसे नियरेस्ट या सबसे क्विकली समाधि, सबसे क्विक जो ट्रांस है असंप्रज्ञात समाधि, वो किसको मिलती है, तो हम सीधा सीधा कहेंगे अधिमात्र वाले को, ठीक है, जिसका इंटेंस जितना फास्ट है उसको। गलत, महर्षि पतंजलि आगे बोलते हैं कि सबसे तीव्र, सबसे क्विक असंप्रज्ञात किसको मिलती है, उसका वर्णन कर रहे हैं व्यास जी ने, इसका वर्णन व्यास भाष्य में व्याख्या किया है। तो क्या है अगला साधन, अब तीसरा साधन। पहला श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम आसनः मृदु मध्य अधिमात्रत्वा ततोपि विशेषा। इस संवेगानाम आसन में भी मृदु मध्य अधिमात्र, और ये कुल 9 प्रकार का हो गया। अब ईश्वर प्रणिधानात् वा, ईश्वर प्रणिधानात् वा, धानात और वा, वा यानी अथवा, ठीक है। अब तीसरा बता रहे हैं, अथवा क्या, ईश्वर प्रणिधान। तो ये उपाय प्रत्यय के अंतर्गत 3 प्रकार से असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त की जा सकती है। पहला श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्व की शाम से, दूसरा तीव्र संवेगानाम आसन से, और तीसरा ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर प्रणिधान से। तो व्यास जी बोलते हैं सबसे शीघ्र जो असंप्रज्ञात समाधि मिलती है वो किससे मिलती है, ईश्वर प्रणिधान से। सबसे शीघ्र असंप्रज्ञात समाधि
सबसे क्विक जो मिलती है वो किससे मिलती है? ईश्वर की अनुकंपा से तुरंत मिल जाती है। हठ योगी ग्रंथों में देखेंगे तो गुरु कृपा, ईश्वर कृपा का बहुत वर्णन है। तो महर्षि पतंजलि भी बोल रहे हैं ईश्वर, यहाँ ईश्वर की कृपा की जगह उन्होंने बोला ईश्वर प्रणिधान। क्या शब्द दिया? ईश्वर कृपा नहीं बोला, उन्होंने ईश्वर प्रणिधान बोला है, उन्होंने ईश्वर की कृपा नहीं। हठ योगी ग्रंथ क्या बोलते हैं? ईश्वर कृपा गुरु प्रसादो ईश प्रसादो, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान। तो सबसे पिक, सबसे तीव्र समाधि का लाभ किसको? जो ईश्वर प्रणिधान कर चुका है। ईश्वर और प्रणिधान, प्रणि सरेंडर, प्रणि यानी सरेंडर समर्पण, धान यानी धारण, धा का अर्थ होता है धारण, ग्रहण करना। इसका अंग्रेजी मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मूलतः प्रणिधान का जो मूल अर्थ है वो क्या? भक्ति विशेष से, भक्ति विशेष के द्वारा ईश्वर को आत्मनिवेदन, भक्ति विशेष के द्वारा अर्थात प्रेम पूर्वक ईश्वर से अतिशय प्रेम के साथ स्वयं को ईश्वर के सरेंडर कर देना, ईश्वर से प्रेम के साथ स्वयं को ईश्वर को सौंप देना प्रणिधान कहलाता है। मीरा ने ऐसा किया था, स्वयं को पूरा का पूरा ईश्वर को सौंप दिया, तो ये पूर्ण समर्पण भी कहलाता है प्रणिधान, ठीक है। समर्पण में केवल सरेंडर होता है, यहां सरेंडर विथ क्या है? भक्ति है, विथ डिवोशन, विथ क्या है? डिवोशन। तो सरेंडर और डिवोशन दोनों मिलके प्रणिधान शब्द बनते हैं, प्रणिधान शब्द बनते हैं, अर्थात ईश्वर को अतिशय प्रेम से स्वयं को निवेदित कर देना, स्वयं को सौंप देना, स्वयं को सरेंडर कर देना प्रणिधान कहलाता है। ईश्वर का अर्थ गॉड नहीं होता है, ईश्वर का अर्थ गॉड नहीं होता है। ईश्वर यानी नियंता, ईश्वर यानी नियंता, ए सुप्रीम बीइंग, ए सुप्रीम बीइंग, ठीक है। जो गॉड का कंसेप्ट है वो ईश्वर के निकट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। तो ईश्वर को हमेशा ईश्वर ही लिखा करो। कुछ लोग यहाँ डब्ल्यू लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, गॉड शब्द ईश्वर के लिए नहीं आता है, और जो गॉड शब्द का प्रयोग करते हैं वो सही रूप से प्रयोग नहीं करते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान, ईश शब्द से, ये भी वृक्ष से, वर्ण कर्त के अर्थ में ही बना है, जिसको वर्ण किया जाता है, जिसका वर्ण किया जाता है, जिसको जीवन में धारण किया जाता है, वह ईश्वर होता है, ईश्वर होता है। सुप्रीम बीइंग, नियंता, शासन करता, ईश धातु से बना है ये, जिसका अर्थ ही होता है शासन करने वाला, शासन करता, ठीक है। इसलिए राजाओं को उपाधि ईश्वर की दे दी गई लोगों ने, भगवान की, राजा भगवान होते हैं, वो शासन करता उस ईश का गुण है, ठीक है, नियंता। तो ईश्वर प्रणिधान से सबसे शीघ्र, सबसे क्विक समाधि का लाभ होता है, समाधि का लाभ होता है। तो भाव प्रत्यय दो ही को होता है, विधेय और प्रत्यय। भाव प्रत्यय अर्थात जन्म ही, जन्म के कारण जिनको असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाती है वो किन किन को? एक तो विधेय वालों को, जो देह में रहते हुए देह के अभिमान से मुक्त हो चुके हैं, बॉडी के ईगो से फ्री हो चुके हैं, वो विधेय। और जो प्रकृति लय, जिन्होंने अपने आप को मिक्सचर, जिन्होंने अपने आप को, अपने चित्त को, अपने ईगो को मिक्सचर कर दिया, किसमें? पुरुष में, आत्मा में, वो प्रकृति लय। उन दोनों को क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि मिल नहीं पाती है, उससे पूर्व शरीर छूट जाता है, बॉडी, आत्मा बॉडी को छोड़ के निकल जाती है, उनका जन्म ही मात्र असंप्रज्ञात समाधि का कारण है। अब योगियों को, महर्षि व्यास जी बोलते हैं, योगियों को उपाय प्रत्यय के माध्यम से
असंप्रज्ञात समाधि मिलती है। योगियों को उपाय प्रत्यय के द्वारा असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। तो उपाय प्रत्यय में 3 प्रकार के उपायों से योगियों को असंप्रज्ञात मिल रही है। पहला है श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। श्रद्धा से, वीर्य से, स्मृति से, समाधि और प्रज्ञा से उत्तरोत्तर मिलती रहती है। सबसे पहले श्रद्धा को अपने जीवन में उत्पन्न किया, उतारा, तो श्रद्धा माँ के समान है, कल्याणकारी, रक्षण करनी और पोषण करती। जिस तरह माँ बालक का रक्षा भी करती है, पोषण भी करती है, कल्याण भला भी चाहती है, उसी प्रकार ये श्रद्धा है। तो श्रद्धा प्रथम सोपान, प्रथम सीढ़ी है। श्रद्धा योग की अवस्था का पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप है। इस श्रद्धा से वीर्य प्राप्त होता है। वीर्य का अर्थ स्ट्रेंथ, शक्ति भी होती है, उत्साह, अंग्रेजी में एनर्जी का जो है नहीं, अपने यहाँ शक्ति, तेजस। क्या कहा है? तेजस, जिसको ब्रह्म तेजस का है, ब्रह्म वर्चस का है, ब्रह्म ओजस का है, तो ये वीर्य के शब्द हैं। फिर उस वीर्य के बाद स्मृति, वो स्मृति अर्थात ध्यान वाली स्मृति प्राप्त होती है। वो ईश्वर का एकाकार या जो आत्मा है उसका आत्मा की स्मृति प्राप्त होती है, तो वो आत्मा में डूब जाता है, ध्यान। उस ध्यान से उसको समाधि प्राप्त होती है, और समाधि से प्रज्ञा, रियल नॉलेज, यथार्थ ज्ञान है, वो प्रकट हो जाता है। यथार्थ ज्ञान होते ही असंप्रज्ञात समाधि मिल जाती है। अब दूसरा, तीव्र संवेगा नाम आसन, जिनकी साधन है, जिनके रेमेडी है, जितने इंटेंसिव और फास्ट है, क्विक है, उनको उतनी ही क्विक असंप्रज्ञात समाधि। तो यहाँ जो संवेग है नाम, वो क्या है? वैराग्य को लिया गया है। तो जितना पर वैराग्य के अभ्यास, जितना तीव्रता से, इंटेंसिटी के साथ, और जितना फास्ट कर रहा है, उसको उतनी ही फास्ट, उतनी ही क्विक असंप्रज्ञात समाधि। ये भी महर्षि आगे बोल रहे मृदु, मध्य, अधिमात्रा। इनका डिफरेंशिएशन भी 3 प्रकार से, मृदु प्रकार से, मध्य प्रकार से, अधिमात्र। तो डिफरेंशिएशन के हिसाब से 3 प्रकार के हैं। क्या? मृदु, मध्य और अधिमात्र। लेकिन कुल संख्या के माध्यम से, कुल टोटल अमाउंट के माध्यम से 9 है। कितने हैं? 9 है। व्यास जी ने इनका टोटल कितनी? 9। लेकिन विभिन्न प्रकार के डिफरेंशिएशन के हिसाब से, भिन्नता के हिसाब से 3 प्रकार के, मृदु, मध्य, स्लो, मीडियम और क्विक या फास्ट। स्लो, मीडियम और फास्ट। अब क्या ये सबसे तीव्र गति की यही समाधि है? तो व्यास जी बोलते नहीं, इससे भी तीव्रतम असंप्रज्ञात मिल सकती है। वो किससे मिल सकती है? ईश्वर प्रणिधान से। वो किससे प्राप्त हो सकती है? ईश्वर प्रणिधान से। तो ईश्वर प्रणिधान करने पर, ईश्वर को पूर्ण समर्पण, भक्ति विशेष आत्मनिवेदन, अपना पूर्ण निवेदन, अपने आप का पूर्ण सरेंडर ईश्वर को करने पर हम जो समाधि मिलती है असंप्रज्ञात, वह सबसे तीव्र कहलाती है। वह सबसे तीव्र है। क्या है? सबसे तीव्र है। समय पूरा हो गया। अब किसी को कुछ पूछना है, नया ज्यों क्लिक होता है तो पूछ लेना, सबको ओपन है।